नमस्ते। आज की कहानी। कुछ दिन पहले रमा का विवाह हुआ था। वो एक जॉइंट फैमिली में गई थी। रमा की सास रूढ़िवादी थी, जबकि रमा आधुनिक जीवन जीने वाली लड़की। अब उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। महीनों बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ रमा और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होने लगी। एक बार हमेशा की तरह उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया। तब रमा गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। रमा के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी कृपया मुझे जहर वाली दवाई ला कर दीजिए। मैं अपनी सास को खिला दूंगी और रोज़ रोज़ के चिकचिक से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो हम दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन रमा कुछ समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर जाकर पाउडर लेकर आए और कहा, हर दिन दोपहर का भोजन या रात के भोजन में अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। रमा सहमत हो गई, अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय के साथ रमा की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि अब रमा अपनी सास की देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5-6 महीने बीत गए और रमा खाने में पाउडर मिक्स करती रही, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता हो। अब रमा को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्दी ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर गई और पिताजी से बोली, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती हूँ, वह मेरी माँ की तरह है। उसके पिताजी मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। रमा हैरान होकर अपने पिता से पूछी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता बोले, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती है। तुम्हारी अच्छाइयाँ देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास का जीवन बचाने के लिए यहाँ आई हो। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है। आप जाएं, विजिट करें और कुछ मन की शांति वाली बातें सुनें। थैंक यू।